नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 2018 में सिंदरी खाद कारखाने को चालू करने का संकल्प लिया था। आज मोदी की गारंटी पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को धनबाद जिले के सिंदरी में हर्ल उर्वरक संयंत्र का लोकार्पण करने के बाद कहा कि मैंने वर्ष 2018 में बंद पड़े इस खाद कारखाने को चालू करने का संकल्प लिया था। मैंने आपसे कहा था कि इस कारखाने को चालू करवाऊंगा। आज इसका लोकार्पण हुआ है। ये मोदी की गारंटी थी, आज ये गारंटी पूरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्ल के CCR का निरीक्षण करने के बाद प्लांट में काम करने वाले 47 मजदूरों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आज झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है। मैंने अपने किसान भाइयों को, आदिवासी समाज के लोगों को और झारखंड की जनता को इस योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर्ल सिंदरी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने जनजातीय समाज, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर झारखंड के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि यूरिया के मामले में भारत तेजी से आत्मनिर्भर होने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि जो पैसे बचेंगे उससे किसानों के हित में खर्च किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि रोजगार के हजारों नए अवसरों को भी शुरुआत हुई है। पारा शिक्षकों को काउंसलिंग का एक और मौका देगी झारखंड सरकार। रांची हाईकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करने वाले पारा शिक्षकों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग आयोजित करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना। जवाब को संतोषजनक पाते हुए खंडपीठ ने उसे रिकॉर्ड पर लिया तथा राज्य सरकार को अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश देते हुए मामले को निष्पादित कर दिया है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि वर्ष 2015 के प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करने वाले पारा शिक्षक अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए राज्य सरकार अंतिम काउंसलिंग आयोजित करेगी। राज्य सरकार ने एक नया रूल बनाया है जिसे मंत्री परिषद से सहमति मिल गई है। झारखंड गजट के अगले अंक में इसे प्रकाशित किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता रवि प्रकाश मिश्रा एवं अधिवक्ता गौरव राज ने पैरवी की। बिना वर्दी और नेम प्लेट के ऑटो चला रहे रांची चालकों पर लगेगा जुर्माना। राजधानी रांची में अब बिना वर्दी और नेम प्लेट के ऑटो चलाने वालों पर जुर्माना लगेगा। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इस चीज की शुरुआत की है। निर्धारित वर्दी के बिना ऑटो चलाने वाले चालकों पर 500 रुपये के साथ लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने सभी चालकों से तय वर्दी और उसमें नेम प्लेट लगाकर ही ऑटो चलाने का निर्देश दिया है। ट्रैफिक SP की ओर से जारी आदेश में SSP के निर्देश का हवाला दिया गया। ट्रैफिक SP ने गोंदा, जगन्नाथपुर, कोतवाली और लालपुर यातायात थाना के थानेदारों को निर्देश दिया गया कि वे यातायात नियमों से ऑटो चालकों को अवगत कराएं। इसके लिए अभियान चलाएं। पहले चरण में ऑटो चालकों को दाहिने तरफ रोड समेत अन्य आदेशों के बारे में बताएं। उन आदेशों का पालन कराएं। चालक आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई करें। अब सभी चालकों को ऑटो में भाड़ा तालिका लगाना होगा। ट्रैफिक SP ने कहा कि भाड़ा तालिका को ऑटो के सामने वाले शीशे पर लगाएं ताकि यात्री उसी तालिका को देखकर किराया दे। निर्धारित दर से अधिक किराया लेने वाले चालक की शिकायत करे। निश्चित रूप से उस ऑटो चालक पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। झारखंड में 3 से 5 मार्च तक होगी बारिश। मौसम में जारी रहेगा उतार चढ़ाव। झारखंड के मौसम में बदलाव का सिलसिला मार्च में भी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में भी बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं 3 से 5 मार्च तक बारिश के भी आसार है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में 5 से 6 डिग्री का उतार चढ़ाव होने का अनुमान है। 3 मार्च को तेज हवा के साथ बारिश को लेकर विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 मार्च के बाद मौसम साफ हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में जल्द शुरू होगा आंगनबाड़ी चलो अभियान। 211 करोड़ रुपए का आएगा खर्चा। झारखंड में आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत स्कूल जाने से पहले बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। 3 से 4 वर्षों के बच्चों के लिए 9 कदम, 4 से 5 साल के बच्चों को शिशु कदम और 5 से 6 साल के बच्चों को बाल कदम से जाना जाएगा। हर साल बच्चों को 2 टी-शर्ट, 2 पैंट, बच्चियों के लिए स्कर्ट, जूता और 2 जोड़ी मोजा, कॉपी, किताब भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में एक बच्चे पर सालाना 1400 रुपये का खर्चा आएगा, जिसमें बच्चों को बेंच और डेस्क भी दिया जाएगा। योजना पर 211.48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री चंपा सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में
यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में महात्मा गांधी के अनुयायी कहे जाने वाले टाना भगतों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही 20 लाख परिवारों को अब आवास दिया जाएगा, जबकि PFMS की जगह NEFT के माध्यम से पेमेंट होगा। इसके अलावा सरकार व कॉन्ट्रैक्टर के बीच पेमेंट का विवाद अब कोर्ट नहीं जाएगा। इसके लिए आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जिसमें मामलों का निपटारा होगा। उल्लेखनीय कि राज्य सरकार ने हाल ही में 125 यूनिट बिजली हर एक माह उपभोक्ताओं को देने की घोषणा की है। इसके पहले 100 यूनिट बिजली हर माह निःशुल्क दी जा रही थी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में 8 लाख की जगह 20 लाख लोगों को अब आवास देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सड़क खोदकर नहीं भरने के मामले को जांचेगी झारखंड विधानसभा की विशेष कमेटी। पाइपलाइन व सीवरेज के काम के लिए एजेंसी की ओर से सड़क को खोदकर नहीं भरने से संबंधित मामले की जांच विधानसभा की विशेष समिति करेगी। समिति में विधायक CP सिंह के साथ 2 और सदस्य होंगे। बजट सत्र के 5वें दिन गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह घोषणा सदन में की है। ध्यान आकर्षण के माध्यम से विधायक CP सिंह ने सदन में पेयजल और अन्य योजनाओं के लिए सड़क की खुदाई करने के बाद उन्हें लंबे समय तक नहीं भरे जाने का मामला उठाया। कहा कि रांची में जुडको और नगर निगम ने कई कंपनियों से पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम करवाया। कई जगहों पर खुदाई करने के बाद साल भर से सड़क को नहीं बनाया गया। सड़क को जैसे तैसे भरकर छोड़ दिया गया। इसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती है। इसके लिए एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस पर सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि राजधानी रांची में पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। यह काम अगस्त 2025 तक पूरा होगा। वहीं सीवरेज का काम 1 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। अब तक 780 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाया गया है। इसके जवाब में CP सिंह ने कहा कि एजेंसी ने सड़क को बर्बाद कर दिया है। पाइप बिछाने के बाद जैसे तैसे भरकर छोड़ दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि सिर्फ रांची नहीं, चास और आदित्यपुर में भी यही स्थिति है। आदित्यपुर में पाइपलाइन से पानी नहीं मिलने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। एजेंसी की ओर से समय पर काम पूरा नहीं किया जा रहा है। विभाग की ओर से इन कंपनियों को बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। हेमंत सोरेन ने खुद पसंद किया था BMW कार का रंग। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास से जब्त BMW कार का रंग हेमंत सोरेन ने खुद ही पसंद किया था। इस मामले की जांच के दौरान ईडी को इससे संबंधित सबूत मिले हैं। इस कार के सिलसिले में राज्यसभा सांसद धीरज साहू और भगवान दास होल्डिंग कंपनी के मालिक प्रेमनाथ अग्रवाल से ईडी की पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने 29 जनवरी को दिल्ली में शांति निकेतन स्थित मुख्यमंत्री आवास के BMW X7 कार को जब्त किया था। यह कार हरियाणा स्थित वर्ड ऑटोमेटिक नामक एजेंसी से खरीदी गई थी। ईडी को सबूत मिले हैं कि 15 जनवरी 2021 को खरीदी गई इस कार का रंग पसंद करने हेमंत सोरेन खुद वर्ड ऑटोमेटिक गए थे। उस वक्त वह झारखंड के मुख्यमंत्री थे। वर्ड ऑटोमेटिक के कर्मचारियों ने भी ईडी को इन तथ्यों की जानकारी दी है। वहां के कर्मचारियों ने हेमंत सोरेन के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी। ईडी ने संबंधित तस्वीरें भी हासिल कर ली है। ईडी की पूछताछ के दौरान इस बात की भी जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन ने कार का रंग पसंद करने के बाद उसे दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचाने को कहा था। उसके निर्देश पर ही कार को दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचाया गया था। यह कार कोलकाता की सेल कंपनी भगवान दास होल्डिंग के नाम पर खरीदी गई थी। ईडी ने भगवान दास के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान प्रेमनाथ अग्रवाल ने नोएडा के एक फ्लैट को अपना कार्यालय बनाया था। प्रेमनाथ अग्रवाल द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद ईडी ने नोएडा स्थित फ्लैट का भी छापा मारा था। जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि यह फ्लैट सांसद धीरज साहू का है। इसके बाद ईडी ने समन भेजकर सांसद धीरज साहू को पूछताछ के लिए बुलाया था। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, जब तक मुरगू नदी पर पुल सड़क का निर्माण कार्य नहीं होता पूरा टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 6ठा दिन है। सदन में प्रश्नकाल चल रहा। मांडर के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में मांग रखी है कि जब तक मुरगू नदी पर पुल एवं सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मांडर में टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगाया जाए, साथ ही निर्माण कार्य को अविलंब पूरा किया जाए। सदन में मांडर विधायक ने कहा कि NH 39 रांची डाल्टनगंज राजमार्ग पर मुरगू नदी पर पिछले 1 साल से पुल एवं सड़क का निर्माण कार्य जारी है, जिसके कारण इस सड़क की बदहाल स्थिति है। पुल एवं सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण वहां अब तक अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी है। अब तक 7 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। जब तक मुरगू नदी पर पुल एवं सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मांडर में टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगाई जाए, साथ ही निर्माण कार्य को अविलंब पूरा किया जाए।
सीएम चंपा सोरेन ने कहा, सिंदरी के इस कारखाने का सिर्फ धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के किसानों को होगा लाभ। सिंदरी में शुक्रवार को हर्ल कारखाने के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम चंपा सोरेन ने कहा कि आज इस प्लांट से धनबाद जिले के किसान अकेले नहीं बल्कि राज्य के किसानों को खेती करने का अच्छा अवसर मिलेगा। यहाँ जो यूरिया उत्पादन होगा वह किसानों से जुड़ा है। आज के युग में नया पद्धति से हमें खेत में काम करना है। ये अच्छा उपजाऊ होने से बहुत से बेरोजगार लोग रोजगार से जुड़ते हैं। छोटे बड़े किसान लोग को भी नया पद्धति अपनाने से अच्छा उपजा होगा। यह कोयलांचल है, यहाँ कोयला का भंडार है, यहाँ खनिज संपदा बहुत है, किसान भी बहुत है, खेत भी बहुत है। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी के 75 साल हो गए हैं। ये हमारा सिंदरी में जो प्रोडक्शन होगा, सिंचाई में भी कृत्रिम व्यवस्था होनी चाहिए, तभी इस यूरिया का उपयोग हो पाएगा। झारखंड की धरती में किसानों को सिंचाई व्यवस्था और मजदूरों को रोजगार मिलना समस्या है। आज का दिन बहुत गौरवशाली दिन है। मुझे आज पीएम के सामने बोलने का मौका मिला है। झारखंड क्षेत्र में छोटे बड़े किसानों को इस यूरिया से काफी मदद मिलेगा। किसान अपने पैरों पर खड़े होंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर बोले, राज्य सरकार सुखाड़ में हर किसान को 3500 रुपये दे रही, विपक्ष ने किया पलटवार। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कटौती प्रस्ताव के विरोध में सरकार का पक्ष रखते हुए दूसरी पाली में कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ तानाशाही रवैया अपना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कान ऐठा तो काला कानून वापस ले लिया। किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं तो उनके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। विपक्ष लोगों को आंखों में धूल झोंक रहा। राज्य सरकार सुखाड़ प्रभावित इलाके में प्रति किसान 3500 रुपये दे रही है। हम किसानों का ऋण माफ कर रहे हैं। हमारी चिंता में किसान है। मंत्री ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि राम को हम लाए हैं। हड़बड़ी में आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। शंकराचार्य ने विरोध किया तो उनकी नहीं सुनी। ये लोग सच्चे राम भक्त नहीं हैं। मुंह में राम और बगल में छुरी वाले लोग हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह सरकार आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। कल्याण विभाग का बजट 2800 करोड़ से बढ़ाकर 3300 करोड़ कर दिया गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कुछ चीजें नियम कानून से चलती है। केंद्र का जब मन करता है अनुदान देता है, जब मन करता है रोक देता है। 8 लाख किसानों के बीमा की देनदारी थी लेकिन 57,000 किसानों को ही दिया गया है। झारखंड के 140 मिडिल स्कूल होंगे हाई स्कूल में अपग्रेड, खर्च होंगे 156 करोड़ रुपए। झारखंड के 140 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इससे संबंधित पत्र जारी किया गया है। इसको लेकर राज्य के सभी जिलों ने अनुशंसा किया था, जिसके बाद विभाग ने मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। हाई स्कूल बनने से छात्र छात्राओं को 9वीं व 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। वे अपने स्कूल में हाई स्कूल की सुविधा ले पाएंगे। खासकर लड़कियां सबसे अधिक लाभान्वित होंगी क्योंकि उनको पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन मिडिल स्कूल के हाई स्कूल में अपग्रेड होने से वे अपने ही गांव में पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। पीएम मोदी ने कहा, अब की बार 400 पार की गारंटी मोदी की है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। झारखंड के धनबाद में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यहां के बरवा अड्डा में उनकी विशाल जनसभा हो रही। उन्होंने कहा कि आपके जोश के कारण ही देश में एक ही गूंज है, वो गूंज यहां भी सुनाई देती है। अब की बार 400 पार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा, ये तभी लग रहा जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा। मैं सबसे पहले सौभाग्य के धनी अत्यंत सरल मेरे मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकालकर मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य दिया है। जब मैं आपके दर्शन कर रहा था तो मैंने अपने पुराने साथियों के दर्शन किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फायदा पहुंचाने का मामला सदन में गूंजा। विनोद सिंह बोले, राजस्व के नुकसान का जिम्मेदार कौन? माले विधायक विनोद सिंह ने सदन में सरकार द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फायदा पहुंचाने का मामला उठाया। कहा कि आदिवासी सहकारिता विकास निगम की योजना मद की 91 करोड़ की राशि विभिन्न बैंकों में जमा थी। इससे सरकार को सालाना 6 करोड़ मिलता था। अब राजस्व का नुकसान हो रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि 2023 में चीफ सेक्रेटरी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मंत्री ने कहा कि वे मामले में संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करवाएंगे। अगर गड़बड़ी होती है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। CGHS दर पर झारखंड में राज्य कर्मियों को मिलेगा हेल्थ बीमा का लाभ। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार के राज्य कर्मियों को हेल्थ बीमा का लाभ मिलेगा। राज्य के पदाधिकारियों और कर्मियों को 5 लाख की बीमा मिलेगी। वहीं सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के अनुसार सरकार राशि देगी। वहीं जो अस्पताल सूचीबद्ध नहीं है वह इलाज के लिए CGHS की दर पर राशि दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले एम्स की दर पर राशि दी जाती थी जो बहुत कम थी।
थी, इसलिए अब CGHS के दर पर राशि दी जाएगी। वहीं एयर एम्बुलेंस से जाने की सुविधा, ऑपरेशन या अंग प्रत्यारोपण के बाद जांच के लिए जाने पर भी सरकार राशि वहन करेगी। TMH मुंबई, जमशेदपुर और बेलोर को जो दर होगा वह भी सरकार देगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना चिकित्सक सहायता का सरलीकरण किया गया है। 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने का अधिकार फिर से सिविल सर्जन को दिया गया है। वहीं 5 से 10 लाख तक की अनुमति ऊपर के स्तर से मिलेगी। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए खुशखबरी, उड़ीसा जाने वाले यात्री होंगे परेशान। बिहार और झारखंड के बीच चलने वाली एकमात्र वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। वहीं झारखंड से उड़ीसा जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उड़ीसा और झारखंड के बीच चलने वाली कम से कम 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पटना रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बिहार के जहानाबाद स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव होगा। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए पटना रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दानापुर मंडल के जहानाबाद स्टेशन पर अगले आदेश तक प्रायोगिक ठहराव सुनिश्चित किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, अबुआ आवास के नाम पर चल रही उगाही चंपा सोरेन भी हेमंत के नक्शे कदम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनबाद में आयोजित जनसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। बाबूलाल ने अबुआ आवास की चर्चा करते हुए कहा कि अबुआ आवास के नाम पर उगाही चल रही है, बेचारे गरीब कहां से लाएंगे, घूस देने वालों को मिल रहा अबुआ आवास। चंपा सोरेन भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे। 2024 में हमें यहाँ 14 के 14 लोकसभा सीट जीतना है। हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए बाबूलाल ने कहा कि पत्थर, कोयला, जमीन कुछ भी हेमंत सोरेन के परिवार ने नहीं छोड़ा। उनके पास जितनी जमीन है वह किसी राजा महाराजा के पास भी नहीं है। गरीब आदिवासियों के जमीन को लूटा गया है। बात आदिवासियों की करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोई शोषित है तो वो आदिवासी है। हेमंत सोरेन की शासनकाल में आदिवासी महिला शोषित हुई है। आज अगर वे जेल में है तो याद करिए, ईडी ने जब उनके आवास पर छापा मारा तो ईडी अफसरों पर शिकायत कर दिया। हाईकोर्ट में उन्होंने लिखित दिया कि पैसा मेरा है। लूट के माल को कभी कुछ बताते हैं तो कभी कुछ। नौजवान ठगा महसूस कर रहे। पेपर लीक हुआ। उनके मित्र के घर पर जब ईडी वालों ने छापा मारा तो बच्चों का एडमिट कार्ड मिला। इस राज्य के जो सरकार है, पहले जो सरकार है, उन्होंने बालू बेचा, जमीन बेचा और अब नौकरी बेचने वाले थे। लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा, पाकुड़ डीसी ने आदिवासी रैत की जमीन दूसरे के नाम की है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 6ठा दिन है। सदन के कार्रवाई के दौरान विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने सदन में पाकुड़ के हिरनपुर के एक आदिवासी रैत की जमीन दूसरे के नाम कर देने का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि डीसी ने यह गड़बड़ी की है। इस मामले को लेकर विभाग ने सदन को जो जवाब उपलब्ध कराया है वह भ्रामक है। सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इस पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार मामले की जांच कमिश्नर से करवाएगी। हथियार दिखाकर कारोबारियों को बनाते थे निशाना। पाकुड़ पुलिस ने पकड़ा 4 शातिर अपराधियों को। पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी कर 4 शातिर अपराधियों को पकड़ा है। चारों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 9 जिंदा गोली और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र से इन चारों अपराधियों को धर दबोचा है। एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी के द्वारा पाकुड़ नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के कोयला और पत्थर कारोबारियों को रंगदारी वसूलने की नियत से हथियार का भय दिखाकर डरा धमका रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। गठित टीम के द्वारा त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के तलवा डांगा के नंदीपाड़ा बस्ती से 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पूछताछ में गिरफ्तार अपराधी कर्मियों द्वारा बताया गया कि 2 अपराधी इन लोगों के साथ हैं जो अभी फरार हैं। पुलिस उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताया कि अन्य 2 शातिर एवं कुख्यात अपराधी पंकज लाला और रोशन कुमार यादव के सहयोग से पाकुड़ नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के कोयला एवं पत्थर कारोबारियों के ऊपर फायरिंग की घटना घटित कर भय का माहौल बनाने तथा रंगदारी वसूलने की योजना बनाई थी। इस कांड में संलिप्त 2 अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी का विधायकों को निर्देश, लोकसभा चुनाव पर लगाए ध्यान, जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर 2 दिवसीय दौरे पर रांची आए हुए हैं। गुरुवार की रात सर्किट हाउस में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की कांग्रेस विधायकों के साथ औपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में राज्य की राजनीतिक गतिविधि, आसन लोकसभा और राज्यसभा चुनाव और संगठन सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के मार्गनिर्देशन में झारखंड में पार्टी मजबूत हुई है
और आगे और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी और पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन किया जाएगा। गठबंधन और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मजबूती से प्रचार प्रसार करने और उनकी जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी में सभी को एकजुट होकर खड़े रहने और केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाने के लिए अपना योगदान देने के लिए कहा गया है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार को जनता इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। भाजपा कई तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं होगी। पार्टी के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी व गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूती प्रदान करें, राज्य सरकार की ओर से किए गए कामों को प्रसारित करें और राहुल गांधी के विचारों व पार्टी की नीतियों से भी लोगों को अवगत कराएं। सांसद गीता कोड़ा के कांग्रेस छोड़ने का भी मामला बैठक में उठा। इस पर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पिछले कई महीनों से ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, अब पिक्चर क्लियर हो गया है। उनके जाने से पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी, जनता इस पर अपना फैसला सुनाएगी। रांची में 5 वर्षों से बंद स्लॉटर हाउस फिर हुआ शुरू, जंग खा रही थी मशीनें। रांची शहर के लोगों को हाइजीनिक मांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कांके में नगर निगम द्वारा हाईटेक स्लॉटर हाउस का निर्माण किया गया है, लेकिन यह पिछले 5 सालों से बंद था। इस कारण यहां की मशीनें रखे रखे कबाड़ हो रही थी। निगम प्रकाशक अमित कुमार के आदेश पर गुरुवार को इसका संचालन शुरू कर दिया गया। निगम ने चयनित एजेंसी आर्ट्स एंड अहलाम व माइक्रो ट्रांसमिशन सिस्टम के पदाधिकारियों को स्लॉटर हाउस नियमित रूप से चलाने का निर्देश दिया। पलामू में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व पॉक्सो केस के स्पेशल जज प्रेमनाथ पांडे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये आर्थिक दंड लगाया गया है। आर्थिक दंड की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 महीने के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में नाबालिग की मां ने गाँव के ही आरोपी महेंद्र पासवान के विरुद्ध 5 अप्रैल 2021 को हुसैनाबाद थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि वह सुबह करीब 9 बजे खेत में गेहूं काटने गई थी। उस वक्त घर में एक 7 साल और एक 5 साल की 2 बेटियां अकेली थी। अचानक उसकी छोटी बेटी खेत पर रोते हुए आई और बताया कि पड़ोस के महेंद्र पासवान ने दीदी को कमरे में बंद कर दिया है। यह सुनकर वह भागते हुए घर लौटी और देखा तो बड़ी बेटी रो रही है। पूछने पर उसने बताया कि महेंद्र ने कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद वह बेटी के साथ थाना पहुंची व प्राथमिकी दर्ज कराई। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए महेंद्र पासवान को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये आर्थिक दंड सजा सुनाई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।